मैंने जी देखें, ये बात तो सही है कि मैं फर्स्ट वुमेन हूँ जिसने ये पेस्टिसाइड कंपनी जो है एज ए डिस्ट्रीब्यूशन में रजिस्टर्ड करवाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में मेरा काम है और बड़ा अच्छा काम है। और मैंने यानी कि मेहनत तो मैंने बहुत की है। तकरीबन कोई 15 से मैं इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। पहले मैंने जॉब की और उसके बाद फिर मैंने 2014 में मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी कंपनी है वीर एग्रो के नाम से। और पहले तो मैं ट्रेडिंग वगैरह करती थी, उसके बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली है और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। और मेरी विश भी है कि फ़ीमेल्स को आना चाहिए। और मुझे तो खैर इस इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है और मेरी बड़ी हेल्प की है सब लोगों ने और मुझे मोटिवेट किया। बल्कि कुछ लोग तो मेरे इतने अच्छे मोहसिन हैं कि जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के कहा कि रुखसाना आप इस इंडस्ट्री में अपनी कंपनी बनाएं और ये जॉब वगैरह छोड़ें और काम करें। देखिए, काम दुनिया में कोई भी मुश्किल नहीं है। ये एक बात है कि यहाँ पे लड़कियाँ काम कर सकती हैं, यहाँ पे नहीं कर सकती ना। और मैंने ये साबित किया है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया है और ये साबित किया है कि फ़ीमेल्स भी काम कर सकती हैं, कोई भी डिपार्टमेंट है। ये बात नहीं है कि इसमें लड़कियां टीचर ही बन सकती हैं, लड़कियां सिर्फ नर्सिंग कर सकती हैं, लड़कियां कोई और काम करती हैं, हर काम कर सकती हैं। और देखिए, आप अदर कंट्रीज़ में जाएँ तो वहाँ देखें हर डिपार्टमेंट में फ़ीमेल्स काम कर रही हैं। थोड़ा पाकिस्तान में यही है कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, ये काम नहीं कर सकती। और मैंने बल्कि अपने पीछे जो है आने वाली जो फीमेल्स हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया है कि वो इसमें आएँ, पेस्टिसाइड में आएँ, कंपनियां रजिस्टर्ड करवाएं और काम करें और यहाँ पे उनको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इवन मैंने डीलर लेवल्स पे भी काम किया है और मैंने मार्केटिंग भी की है। मैं जाती भी हूँ, मैं डीलर से भी मिलती हूँ। हालांकि कहा जाता है कि वो अनएजुकेटेड पर्सनस होते हैं, बड़े कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनसे जो काम लेना है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। देखिए, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, ये मेरी बल्कि वीडियोस भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी है और उस पर यूट्यूब पे भी मैं अपलोड करती हूँ अपनी वीडियोस। और मेरी कोशिश है, मैं कोशिश करती हूँ। देखिए, जो हमारा माशरा है ना, ये फीमेल्स को बड़ा डीमोटिवेट करता है और ख़ास तौर पे आपको पता है कि हमारी तो जो इंडस्ट्री है वो सारे इसमें मेल्स ज़्यादा डोमिनेट हैं। तो मैं तो बल्कि मेरी वीडियोज़ में भी मेरा यही पैगाम होता है लोगों को कि देखिए जी, ख़ास तौर पे फीमेल्स को ना भी किसी भी काम को बड़ा नहीं समझना चाहिए, किसी भी फील्ड को बड़ा नहीं समझना चाहिए। आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए और काम करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो भी बंदा स्ट्रगल करता है, जो भी कोशिश करता है, वो एक दिन ज़रूर कामयाब होता है। मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पे जो जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि रुखसाना आप कर सकती हैं, आप कर सकती हो और करोगी। आप इस फील्ड में आएँ, आप अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं और उस पर आप बैठ के आप काम करें सुकून के साथ। पहले तो खैर मुझे बहुत मुश्किल लगा। देखिए, कोई भी काम होता है ना, मज़ा उसी में आता है जो मुश्किल हो। तो मेरे लिए ये मुश्किल टारगेट था और मैंने इस पे काम किया और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे सक्सेस दी। हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं, देते हैं टाइम, कोशिश तो करते हैं माशाल्लाह कि सारी चीज़ें जो है ना वो सेट भी रहें। लेकिन ये है कि थोड़ी चीज़ें इग्नोर भी होती हैं। घर देखें, घर भी है, मेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह और उनकी स्टडीज़ को भी देखती हूँ, कभी कभी किचन को भी देखती हूँ और सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ और अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें सही चल रही हैं। देखिए, ये बात ये है कि टाइम निकालना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए ना। तो उसमें कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं सारी चीज़ों को मैनेज करके चलूँ ना। नहीं, मेरी जो बड़ी बेटी है उसको बड़ी दिलचस्पी है इस बिज़नेस में और वो बड़ा बल्कि लाइक करती है और मैंने उसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरा है इरादा कि वहाँ से वो MSc करे। तो इंशाल्लाह ताला वो मेरे बिज़नेस को मेरे साथ चलाएगी। इंशाल्लाह मेरे साथ मेरी बेटी काम करेगी। और छोटी बेटी मेरी जो है उसको फ़ाइन आर्ट्स का शौक़ है, तो वो फ़ाइन आर्ट्स में करना चाहती है। वो भी बल्कि उसको भी मैंने जो कहा हुआ है कि मैं ये जो प्रिंटिंग हमारी होती है, मैं उसे एक प्रिंटिंग यूनिट लगा के देना चाह रही हूँ। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरी बल्कि ख्वाहिश है कि मेरी तीनों बेटियाँ मेरे साथ काम करें ना। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमेशा ज़िंदगी में ना किसी चीज़ को सर पे सवार नहीं कर लेना चाहिए ना। कि कुछ लोग होते हैं वो घर से डिमोटिवेट होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो ऑफिस से डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन हर चीज़ को अगर आप लेवल पे रखने की कोशिश करेंगे ना तो आप नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। तो प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए,
हर चीज़ के लिए एक टाइम ज़रूरत होती है, हर चीज़ को टाइम देने की ना। तो उसमें ये होता है कि आप देख लें कि आप लोगों के लिए ज़रूरी कौन सा पोर्शन है ना, तो आप वहाँ से अपना जो है वो स्टार्ट लें। लेकिन मेरा मशवरा यही है फीमेल से कि घबराएं ना, बहादुरी से चीज़ों को फेस करें, चीज़ों को मैनेज करें। अगर इंसान कोशिश करे तो वो ज़रूर कामयाब होता है। देखिए जी, मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और आपको पता है कि गांव में इतने एजुकेटेड लोग नहीं होते। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कुछ फेस भी किया, लेकिन ना मुझे एक बंदा मिला। जब मैं इस फील्ड में आई तो मैं बड़ी कंफ्यूज हुई जब लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। कि बातें होती हैं, ये हमारी ना बैड लक है कि हम जिस माशरे में रहते हैं ना, यहाँ पे आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो मुझे ना मैं जब बहुत ज़्यादा लोगों, जब मैंने काम स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में बातें शुरू कर दी। तो मुझे मेरे जानने वाले थे, तो मैं बड़ी डिमोटिवेट होकर बैठी उनके पास। उन्होंने मुझे कहा, रुखसाना, जब आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें होनी शुरू हो जाए ना, तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि आप जो है ना सक्सेस की तरफ जा रही हैं। लोग ना कभी भी हारे हुए और अननोन लोगों के बारे में बातें नहीं करते। बातें हमेशा उन्हीं के बारे में होती हैं जो सक्सेस की तरफ जाते हैं। तो मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। मैंने फिर उसने एक और भी बात की। उसने कहा कि हर बंदे को जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। आप अपनी जो डगर पे चल रही हैं, आप मेहनत करें, आप एक दिन एक ऐसे मकाम पे पहुंचेंगी कि लोग खुद आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी और मैंने, यकीन करें, इस बात को अपने मद्देनज़र रख के मैं कभी नहीं घबराई। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त भी दी है, अल्लाह ताला ने मुझे पैसा भी दिया है, अल्लाह ताला ने मुझे सक्सेस भी दी है और मैं बड़ी शुक्रगुजार। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, अगर आपके हस्बैंड आपके साथ यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आपके हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं है, तो आपको बहुत सारे मसाइल का शिकार आप हो जाएंगी ना। आप नहीं कर सकेंगे उस तरीके से काम जिस तरीके से इंसान करना चाहता है। तो मैं तो चाहती हूँ कि भी, बल्कि मेरी तो विश है कि जितने भी हस्बैंड हैं वो अपनी मिसेस को मोटिवेट करें। अगर वो उनको मोटिवेट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी रुखसाना होंगी। मैं खुश रहती हूँ। तो अभी वो एक बात बताई है ना कि इंसान को ना हर चीज़ को ना सर पे सवार नहीं कर लेना चाहिए ना। आप ना हमेशा ये देखें कि इंसान को जब कोई टेंशन होती है ना, देखिए आप टेंशन का कुछ कर नहीं सकते। अगर आप उसको सर पे भी सवार करेंगे तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तब भी कुछ नहीं कर सकते ना। तो बेहतर यही है कि इग्नोर करें और अपने आप को रिलैक्स रखें। टेंशनें हर जगह पे होती हैं, प्रॉब्लम्स हर जगह पे होते हैं, लेकिन इंसान को अपने आप को देखिए, अपने आप को आप नॉर्मल रखेंगे तो वो चीज़ों को फेस करेंगे ना। लेकिन जब अगर आपने उन टेंशनों को खुद पे सवार कर लिया तो आप फिर उन मसाइल को हल कैसे करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि चीज़ों को सुने। मेरी जो टेंशनें हैं, मेरी एक आदत है, मैं अपने ऑफिस की टेंशनें ऑफिस में रख के जाती हूँ, घर की टेंशनें घर में रख के जाती हूँ ना। तो मैं इसलिए ना चीज़ों को ना बड़ा लेवल में रखती हूँ और खुश रहती हूँ। पता नहीं ज़िंदगी कितनी है या कितनी नहीं। तो बस बेहतर है कि बंदा जहाँ की टेंशन है वहीं रखे। जब घर जाते हैं तो घर के मसाइल को देख लेते हैं, जब ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस के मसाइल को देख लेते हैं।